हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन। आज हम आपको किसी गैस के एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे। किसी भी गैस का एक्सपेंशन जो होता है वो पीवी के पावर n इज इक्वल टू सी के बारे में होता है, इस अकॉर्डिंग होता है। इसके बारे में बताएं। अगर ये इस इक्वेशन में गाइस n की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, पी वी के पावर 0 इज इक्वल टू सी। किसी भी संख्या की जो पावर 0 उसका वैल्यू कितना 1 होता है, यह क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू गाइस सी। गाइस या पी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है मेरा कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, जिसके हम सीधी रेखा द्वारा दिखाते हैं, तो कि एन बराबर 0। दूसरा क्या है, अगर इसी इक्वेशन में एन की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू सी। ये जो प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल, ये एक तिरछी सीधी रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। दूसरा क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, एन के पहले गामा एन की जो वैल्यू गामा और 1 के बीच में होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, पॉलीट्रॉपिक। अगर एन की वैल्यू इसमें गामा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू सी। ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा गाइस। अगर इसी इक्वेशन में एन की वैल्यू क्या हो कर दें, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो क्या हो जाएगा गाइस, v इज इक्वल टू सी हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यूम। ये मेरा जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस है गाइस, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा जाता है कि n की वैल्यू 0 रखने पर क्या कौन सा प्रोसेस होगा, अगर n की वैल्यू 1 हो तो कौन सा प्रोसेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस सभी के बारे में आप भी जानते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे कांस्टेंट टेम्परेचर भी कहा जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे कांस्टेंट टेम्परेचर भी कहा जाता है। पॉलीट्रॉपिक के बारे में बताया गया है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जो कि ना इसमें उष्मा आती है ना उष्मा जानती है, एक बिल्कुल अलग निकाय होता है, इसमें ना उष्मा ली जाती है ना दी जाती है। कांस्टेंट वैल्यूम में वैल्यूम आपका कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर वैरी करता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है गाइज, थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी आपका पी वी के पावर एन इज इक्वल टू सी होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई गैस, ये मान लो मेरी कोई गैस है ऐसे जा रही है, ये कोई छोटे से छिद्र से होकर गुजरती है। मान लो कोई मेरा होल है या वॉल्व आप समझ लीजिए, इससे होकर कोई गैस गुजरती है तो इस बहुत ही छोटा आउटपुट मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यही मेरा होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये कई बार पूछा जाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कोई गैस क्या होता है, एक बहुत ही छोटे वॉल्व की तरह गुजरती है, तो इसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहा जाता है। जो इसका भी क्या होता है, पी वी के पावर एन इज इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन होता है गाइस। गाइस जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है पी वी एक पावर एन इज इक्वल टू सी के ही अकॉर्डिंग होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में पूछा जाता है कि वर्क डन क्या होगा, डब्लू। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, और इसकी जो वर्क डन भी 0, क्योंकि वर्क डन क्यों 0, क्योंकि जो उष्मा दी जाती है वो क्या होता है, पूरी तरह से एडियाबेटिक रहती है, ना उष्मा घटती है ना बढ़ती है। क्यों होता है, क्यों 0 होता है। इसी तरह इसके जो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि भी क्या होती है, 0 होती है। यही से हम लोग फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ये जस्ट लाइक क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में भी क्या होता है, वर्क आपका 0 होता है, क्योंकि क्यू 0 होता है, इंटरनल एनर्जी भी आपकी 0 होती है। ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कई बार पूछे जाते हैं, थ्रॉटलिंग एंड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस गाइस। इसके बाद थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंथैल्पी होती है डेल एच, इंथैल्पी किससे डिनोट करता है, डेल एच, ये भी आपका 0 होता है।